2024 जलवायु परिवर्तन के मामले में काफी अहम साबित हुआ था। दुनिया के किसी न किसी क्षेत्र में बेमौसम के भीषण बदलाव देखने को मिले। भारत इस वैश्विक संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक रहा। मौसम के हिसाब से 2024 अगर चौंकाने वाला साल रहा तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 25 और भी हैरान करने वाला साल हो सकता है। अभी पूरे साल की पिक्चर बाकी है, लेकिन ट्रेलर बता रहा है कि पिक्चर कैसे होने वाली है। भीषण गर्मी का मौसम अचानक तूफान और बारिश में बदल गया। कहीं ओले गिरे, कहीं बिजली गिरी, कहीं सर्दी से लोग ठिठुरने लगे, कहीं तापमान तेजी से जानलेवा बन गया। 2024 की तरह 2025 भी बड़े बदलावों की शक्ल में सामने आएगा, इसका अंदाजा शुरू से ही लगने लगा था। मौसम विभाग ने इस साल भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान लगाया था, जिसे फरवरी का महीना सही साबित करता भी दिखा। 1901 के बाद 2025 का फरवरी सबसे गर्म महीनों में गिना गया, और जब लगा कि गर्मी प्रचंडतम रूप की ओर बढ़ रही है, तभी हवाओं ने रुख बदल लिया। कुछ ऐसा ही मिजाज पिछले साल 2024 का था, जब अनुमान कुछ और था और घटित कुछ और हो रहा था, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा था। जुलाई 2024 में केरल के वायनाड में भूस्खलन की बड़ी घटना हुई, जिसमें 350 से ज्यादा लोग मारे गए। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके जैसलमेर में एक ही दिन में भारी वर्षा आम हो गई। पिछले साल एक ही दिन में पूरे मौसम की 55% बारिश हो गई थी। इसके अलावा लेह जैसे ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र में जुलाई 2024 में हीट वेव आई। 2024 में भारत में प्राकृतिक आपदाओं से मरने वालों की संख्या 3238 रही। चिंता की बात यह है कि मौसमों ने अपना तय मिजाज खो दिया है। सर्दी में गर्मी पड़ना, गर्म दिनों में अचानक सर्दी पड़ने लगना, बेमौसम बारिश और ओले गिरना, बारिश का मौसम सूखा निकल जाना, यानी मौसम के किसी भी महीने की तय प्रकृति निश्चित रह ही नहीं गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुमानों से 2025 के असामान्य रहने के अंदेशे और भी अधिक बढ़ते हैं। 2023-2024 रिकॉर्ड गर्म साल थे, लेकिन 2025 उसका भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है। तापमान 5 डिग्री अधिक रह सकता है। पिछले साल के मुकाबले 2025 में हीट वेव भी दुगनी हो सकती है। मौसम की जानकारियों के रिकॉर्ड के अनुसार ये पहला साल था जिसके फरवरी में ही लू चलने लगी थी। इस साल लू के दिन और वर्षों के मुकाबले अधिक रहने की आशंका जताई गई है। पहले मार्च अप्रैल में 5 से 6 दिन लू के रहते थे, लेकिन इस साल 10 से 12 दिन लू के रह सकते हैं। वैज्ञानिक इस युग को एंथ्रोपोसीन कह रहे हैं, जब मानव गतिविधियों ने पृथ्वी की जलवायु बदल दी है। मौसम का इस तरह का बदलाव दुनिया को डरा रहा है। साल की शुरुआत ही चिंताओं से की गई थी। बारिश को लेकर भारत का मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान थोड़ी राहत देने वाला फिलहाल लगता है। मौसम विभाग की घोषणा है कि इस साल भारत में मानसून की स्थिति सामान्य रह सकती है, यानी समय पर मानसून का केरल तट पर टकराना और देश भर में सामान्य रूप से बारिश। मॉनसून को लेकर क्या मतलब हम समझें कि ये नॉर्मल मॉनसून का साल रहेगा? और हमने जो मानसून इस बार अपना अंदाज़ा दिया है, अनुमान दिया है, वो एक अच्छे मानसून का दिया है। अच्छे मानसून की आप उम्मीद कर सकते हैं। 103% जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है, उसके हिसाब से हमने मानसून दिया है, जो कि एक अच्छा मानसून गिना जाएगा। और पिछले साल भी मानसून अच्छा था, पिछले साल अबव नॉर्मल था, लेकिन इस बार जैसे ला नीना की स्थिति वो तो अभी थोड़ा इफेक्ट ख़त्म हो रहा है, तो उसके चलते न्यूट्रल कंडीशन रहेंगी। न्यूट्रल कंडीशन ख़राब नहीं होती हैं पैसिफिक की। क्लोजर होम इंडियन ओशन जो है उसमें भी हिंद महासागर में उसमें भी कंडीशन ठीक रहेंगी, तो इनके चलते हम एक अच्छे मानसून की उम्मीद कर सकते हैं। हाँ, उसका शुरुआत थोड़ी धीमी ज़रूर रह सकती है। जिस तरह मौसम पल पल रंग बदल रहा है, उससे ये तो कहा ही जा सकता है कि मौसम बेईमान है, रहना सावधान है।